अगर आपने कभी कोई गुनाह किया है तो गुनाह कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। गुनहगार चाहे जितना शातिर हो, पावरफुल, ये बात याद रखिएगा। और ये कहानी इस बार एक ऐसे ही ताकतवर बाबा की है जिसकी चौखट पर रसूखदार लोगों का आना जाना था, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उठना बैठना था। लेकिन उसके जुर्म के किस्से जब आश्रम से बाहर निकले तो देश में हड़कंप मच गया। बाबा का नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। ये बाबा पिछले 48 घंटों से चर्चा में है। दिल्ली के श्रृंगेरी आश्रम के बाबा 35 लड़कियों का गुनहगार है। इस बाबा ने कैसे लड़कियों को ट्रैप में फंसाया, लग्जरी और ब्रांडेड गिफ्ट का लालच देकर कितनी लड़कियों को शिकार बनाया, और आज बाबा के रंगलोक में क्या हम आपको नया दिखाने वाले। बाबा आश्रम में कैसे कैसे लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था, सिंगापुर और दुबई के सपने दिखाकर कैसे जाल में फंसा था। आज एनडीटीवी पर कैमरे पर तमाम पीड़ित बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो आप जो सुनेंगे वो आपको इनके गुनाहों का पूरा भेद एक तरफ समझ में आएगा, साथ ही ये भी समझ में आएगा कि भक्ति और अंधभक्ति में आपको भी फर्क समझना पड़ेगा। देखिए, उनको लेके फिर बोला जाता था तो स्वामी जी से मिलना है। बाबा की बेशर्मी का व्याख्यान करती यह आवाज मामूली नहीं है, उस पीड़िता के परिवार की है जो बाबा के रंग महल की रग रग से वाकिफ है। स्वामी के चंगुल में फंसी उस बेटी ने कैसी बेहयाई बर्दाश्त की। ये परिवार आज बाबा की उन्हीं संगीन गुनाहों की गवाही ऑन कैमरा देख। हम आपको पीड़िता का चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके साथ क्या क्या हुआ, स्वामी के रंगलोक की दास्तान सुनेंगे तो कलेजा कांप उठेगा। आज पीड़ित बोलेंगे, बाबा के भेद खोलेंगे। हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था। बाबा लड़कियों को ब्रांडेड गिफ्ट क्यों देता था? 5 स्टार होटल में लेके डिनर कराना। बाबा लड़कियों को सिंगापुर दुबई के सपने क्यों दिखाता था? सिंगापुर बोला जाता था और भी अलग डेस्टिनेशन बोले जाते थे। ये बाबा 5 स्टार होटल के कमरे बुक क्यों कराता था? तो 5 स्टार होटल में लेके डिनर कराना। बाबा ट्रैप में फंसी लड़कियों का पीछा क्यों कराता था? विक्टिम का जो घर था, होम टाउन था, वहाँ पे भी रातों रात भेजा गया है। ऑपरेशन रंग महल एनडीटीवी सुपर एक्सक्लूसिव। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 10 बड़ी गवाही आपको सुनाएंगे। बाबा के रंग महल में क्या क्या होता था, बाबा लड़कियों के साथ क्या करता था। साल 2016 में बाबा के चंगुल से भागी लड़की ने बाबा के गुनाहों का नया एपिसोड रिलीज किया है। तो उस समय जो आपने एफआईआर करवाई थी, उस एफआईआर में क्या एलिगेशन थे, क्या लिखवाया था, क्या कुछ हो रहा था आश्रम में? क्योंकि आश्रम में बेसिकली ये होता था कि हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था, और उसके बाद जो उनके फीमेल स्टाफ हुआ करते थे उस कॉलेज की, वो लोग आगे चल के उनसे बात करते थे, उनको अप्रोच करते थे लड़कियों को, और उनको लेके फिर बोला जाता था आपको स्वामी जी से मिलना है। तो स्वामी जी अपने पास बुलाते थे, उनको शुरुआत में अच्छी बढ़िया बातें बताते थे कि आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगी, आपको डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगी, आपको जो है इंटर्न से बाहर कराई जाएगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, अच्छी कंपनी में एमएनसी में हम आपकी जॉब लगवाएंगे, आपको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा। इस तरह की चीज़ें, लुभावनी चीज़ें उनको बताई जाती थी, दी जाती थी, जिसके चलते लोग शुरुआत में उनकी बातों में आ जाते थे, बट जब उनको हकीकत पता लगती थी तो वहाँ पर कुछ और ही होता था। आश्रम में स्वामी के गुप्त तहखाने और गुप्त कक्ष में ब्यूटी हंट चलता था। बाबा की लेडी ब्रिगेड लड़कियों को बाबा के कक्ष में जबरन भेजती। बाबा लड़कियों को कैसे कैसे हसीन ख्वाब दिखाकर उनका ब्रेन वॉश करता था। सुनिए। क्या जो विक्टिम हैं उनको इस स्वामी ने दुबई ले जाने का भी झांसा दिया था कि दुबई चलना है? बिल्कुल, दुबई तो एक छोटी सी जगह हो गई, मैंने देखा फॉरेन डेस्टिनेशन। इसके अलावा भी सिंगापुर बोला जाता था, और भी अलग डेस्टिनेशन बोले जाते थे लोगों को लुभाने के लिए। यहाँ पे आपको पसंद है, जिस कंट्री में आपको जाना पसंद है, वहाँ पे आपको हम लेके चलेंगे, आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे। इल्जाम संगीन। बाबा इस कदर लड़कियों पर दबाव बनाता था कि वो टूट जाए, उसकी बात मानने को राजी हो जाए। जो नहीं मानती उनका टॉर्चर कैसे होता था। क्या विक्टिम का मोबाइल फोन भी छीन लिया था, उसको अकेला कर दिया था? ये फोन छीन लिया था, फोन अभी वसंत के थाने में जमा है। अच्छा, और पुख्ता सबूत है जिसकी वजह से वो फोन को जमा करा दिया गया था। हाँ, और वो फोन अभी तक उनके पास नहीं है। क्या विक्टिम के डॉक्यूमेंट जो थे वो क्या हॉस्टल में ही रह गए थे? वो कैसे हॉस्टल से कैसे भागी वो? हॉस्टल से देखिए, हॉस्टल से उनको मौका मिला जब शाम को हमें
कॉलेज खत्म होता था उसके बाद थोड़ा सा लड़कियों को आधे घंटे के लिए और लड़कों को 1 घंटे का टाइम मिलता था, जिसमें वो बाहर जाके अपना कुछ खा पी सकते हैं या फिर अपनी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी सामान या स्टेशनरी की चीजें खरीद सकते हैं। तो उस वजह से बीच में उनको जैसे ही मौका मिले वो वहाँ पे भागी हैं। भागने के बाद सीधा वो अपने होम टाउन लिए हैं। इवन भागने के बाद भी कॉलेज की स्टाफ या फिर वहाँ के कुछ स्टूडेंट जो थे उनको सामने भेजा गया। दिल्ली में जो उनका परिवार रहता था उनके घर पे भेजा गया है, रातों रात उनको भेजा गया। उसके बाद जो विक्टिम का जो घर था, होम टाउन था, वहाँ पे भी रातों रात भेजा गया है। बट हालांकि उनका और भी कहीं घर था या गाँव में, जिसकी वजह से बच गई। साल 2016 में पीड़िता आश्रम की कड़ी सुरक्षा को कच्चा देकर भाग निकली, लेकिन लड़की का पीछा बाबा की लेडी ब्रिगेड करती रही। उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, शुरुआत में जब एडमिशन होता था उसमें ये प्रोसेस हुआ करता था कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अच्छा। कराने का एक दिन का सबसे जो कहते थे प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस वो यही था। सो बच्चे को अंदर एक डर बना रहे हैं कि अगर बच्चे कभी को कोई आवाज उठाते हैं या कुछ करते हैं तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको नहीं दिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा है, और अगर आपको किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। लेडीज वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाना, आधी रात लड़कियों को कमरे पर बुलाना, अश्लील हरकतें करना, लड़कियों को डराना धमकाना, बाबा के माथे पर ये बदनुमा दाग चस्पा है। क्या वाकई बाबा लड़कियों से अश्लील हरकतें करता था? पीड़ित परिवार ने और चौंकाने वाला खुलासा किया। अंदर का माहौल क्या था? क्या वो जो विक्टिम थी उनको उसने टच किया था बाबा ने? अंदर का माहौल किस तरह का था? देखिए, मैं इस बात को ये आप FIR में देखेंगे, उस FIR में सारी चीजें मेंशन है जी। उसमें उनने फीमेल के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया गया है, बट मैं इन चीजों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी क्योंकि अगर आप FIR कॉपी निकालेंगे वसंतपुर थाने में, उसमें हर एक चीज है जिसमें ये विक्टिम है उनके पूरा जो है ना, उन्होंने बातचीत की हुई, उन्होंने अपने बयान भी दिए हुए कोर्ट में, पटियाला कोर्ट में उन्होंने बयान दिए हुए हैं। खुलासा तो ये भी हुआ कि बाबा लड़कियों को विदेशी ट्रिप के हसीन सपने दिखाता था। मेरठ जैसे शहरों में उनके सपने पूरे करने के लिए 5 सितारा होटल्स में आलिशान पार्टी का जाल बिछाता था।